वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। तो बस अभी विकास गए हैं ऑफिस। आज मैं नहीं गई पूजा कराने के लिए, कल नहीं हो पाई थी गाड़ी की। तो पूजा होती है, फिर आज हम जाएंगे घूमने। थोड़ा सा होता है ना कि निकलना चाहिए, है ना, घूमने के लिए। तो बहुत दिन से गए नहीं थे, तो हमने कहा चलो जाते हैं। फिर विकास को लॉन्ग ट्रिप पे बाहर भी जाना है, तो विकास को भी लगता है अकेले घर में रहेगी। और यहाँ मेरे पास घूमने का कोई सोर्स नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल नया जगह है। इवन मैं सामान लेने भी नहीं जा पाती हूँ। तो बस वही है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ कि मैं जितने दिन पंचकुला में थी ना, तो वहाँ पे मैं 8 साल 8 साल लगभग रही। तो वहाँ पे हर एक पार्लर में ये चाह था कि नहीं, आपको मेहंदी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, है ना। तो मेरे 8 सालों में बालों की कंडीशन जो है वर्स्ट से वर्स्ट हो गई थी। और यहाँ आके तो और भी, क्योंकि पानी हर जगह का अलग अलग होता है ना, तो पानी चेंज होता है तो बाल ऑब्वियसली झड़ते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो इस बार जो ये रेड रेड लग रहा है, मैंने मेहंदी लगाई है। मैंने कहा फिर से अपने उस पर वापस आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ना कुछ चीज़ें नेचुरल ही आप ज़्यादा अच्छी कर सकते हो। तो मैंने कहा मेहंदी लगाना शुरू करती हूँ। और आप लोग बताना है कि मेहंदी वाकई इतनी वर्स्ट होती है, क्योंकि हमने तो मतलब पहले मेरे बाल बहुत हल्के थे, तो मैंने मेहंदी लगा लगा के ही बालों की कंडीशन थोड़ी अच्छी की है। तो काश पूजा कराने गए हैं और शाम को हम घूमने जाएंगे। फिर मिलते हैं आपसे। पता है, मानो तो ये बहुत छोटी चीज़ है, मानो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो, है ना। तो मतलब हम तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते, पर हमें ये लगता है कि हाँ, हमारे ऊपर कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है, वो है भगवान की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे एक्सीडेंट से ऐसा देखा है, तो ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता है क्यों। तो वो मुझे लगता है कि मतलब मुझे क्या एक ये है ही कि इस कहीं ना कहीं इंसान में कुबुद्धि आ जाती है कि आप ऑन द स्पॉट आप कुछ गलत सोचने लगते हो, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस मुझे लगता है कि गाड़ी की पूजा जैसे कल हमने नहीं कराई थी, क्योंकि वहाँ शॉपकीपर्स ही कर रहे थे। तो यहाँ हमने इसलिए कराई कि पंडित बड़े विधि विधान से पूजा कर रहे थे और मंत्र उच्चारण कर रहे थे। बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि इससे हमारी लाइफ तो जुड़ी ही जुड़ी होती है। साथ में जो लोग रोड पे चल रहे होते हैं उनकी भी लाइफ जुड़ी होती है ना। तो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी वो नहीं लेना चाहिए कि ठीक है हो जाएगी, नहीं, है ना, नहीं करानी ही चाहिए। और होता है ना कि घर में हवन पूजा ये सब होती है, उसी तरह हमें जो भी नई गाड़ी लेते हैं, जो भी नई चीज़ लेते हैं, नया घर लेते हैं, तो उसकी पूजा करानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वही हमारे जीवन में समृद्धि और सब कुछ लेके आता है। तो होप आप लोग इसे मिसअंडरस्टूड नहीं करोगे। और है ना। और क्या होता है ना कि जब हम पूजा करा लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। और होता है ना कि जैसे माँ बाप का साया सर के ऊपर होता है, उसी तरह भगवान का साया भी होता है। तो लगता है कि नहीं, कुछ नहीं, मतलब मैं बिलीव करती हूँ, हम दोनों ही बिलीव करते हैं कि नहीं, भगवान हमारे साथ है, कुछ भी गलत नहीं होगा, है ना। तो बस इसीलिए हम लोग हमेशा भगवान की पूजा करनी चाहिए और आस्तिक होना ही होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। आज 3-4 दिन के बाद मैं शूट कर रही हूँ ब्लॉग के लिए। मैंने टूथ का अपने ऑपरेशन कराया था, तो इतना ज़्यादा पेन था और पहली बार मुझे लग रहा था कि मैं इतना ज़्यादा इतने दिनों के बाद मतलब मुझे पेन हुआ। होता है ना कि बोलता है कि ये पेन ज़्यादा, ये पेन, पर दांतों का दर्द वाकई बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। तो बस बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो अभी भी पेन किलर पे ही चल रहा है। तो लगा कि नहीं, व्लॉग शुरू कर देते हैं। नहीं करेंगे तो बहुत होता है ना कि लंबा गैप हो जाता है, फिर थोड़ा हेजिटेशन होता है, बोल भी नहीं पाते हैं कि कैसे बोलना है, क्या करना है ना। तो बहुत लंबा गैप नहीं करना चाह रही थी। और अभी मैं जा रही थी क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए बाहर। 1 हफ्ते नहीं, ऑलमोस्ट 10 डेज़ के लिए बाहर, 10-11 डेज़ के लिए बाहर जा रहे हैं। तो घर का कुछ सामान है वो लेके आना है। मतलब होता है ना कि अकेले नहीं जा सकती भाई, यहाँ पे बहुत नई चीज़ें हैं, नई जगह है। गट्टू चाबी ले ली घर की।
मैं इस ड्रॉर में रखती हूँ and you keep in this drawer, हाँ? लिफ्ट का यहाँ पे वेट हमेशा करना पड़ता है नहीं? 15 फ्लोर है ना। आज 16 पे थी। कुछ भी हो, शाम को निकलना मतलब एक बड़ा मी टाइम होता है, बड़ा मज़ा आता है इस समय घूमने का, है ना। और इस समय मैं लगाती हूँ गाड़ी में अपना जिसे कहते हैं गोल्डन एरा वाला म्यूज़िक, बेस्ट ऑफ मुकेश, बेस्ट ऑफ किशोर, बेस्ट ऑफ मोहम्मद रफ़ी। तो मेरा और विकास में इतना डिफरेंस है हम लोगों के नेचर में। विकास सुनते थे इंग्लिश म्यूज़िक, है ना, और हॉलीवुड म्यूज़िक जिसे कहते हैं, और मैं सुनती थी गोल्डन एरा वाला, एक मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को। तो मतलब हमारा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता था, इतनी लड़ाई होती थी। अभी विकास को समझ में आ गया है कि यही म्यूज़िक चलाने से ही होगा काम, नहीं तो रास्ते पर लड़ाई होती चलेगी। और अभी हम लोग आए थे एमबी मॉल। एमबी मॉल है महेश बाबू जी का मॉल, बाबूजी नहीं मतलब महेश बाबू का मॉल। और महेश बाबू यहाँ के सुपरस्टार हैं साउथ के। और आपको याद होगा एक हमारी एक्ट्रेस थी बॉलीवुड की, नम्रता शिरोडकर, ये उनकी वाइफ है। तो विकास यहाँ पे मुझे दिखा रहे थे कि टॉप फ्लोर पे जो मार्केट है वो हमारे लखनऊ में जैसा अमीनाबाद का मार्केट है वैसी ही मार्केट है। छोटी छोटी सी मार्केट्स हैं और इसमें बड़े रीज़नेबल रेट के कपड़े हैं। ये यहाँ पे ये आपका चिकन का काम है, मोजरी है और सभी कुछ था यहाँ पे, देखिए, और बड़े रीज़नेबल रेट में। अदरवाइज़ मॉल में तो आप इस रेट में कुछ भी मिल ही नहीं सकता। तो ये एक क्वेश्चन उठाया गया था कि मतलब आप मॉल में सब कुछ इतना महंगा होगा तो नॉर्मल लोगों के लिए क्या होगा। और देखिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी थे, तो औरों के लिए कैसे होगा। तो फिर उन्होंने ये टॉप फ्लोर जो है ये बड़ा रीज़नेबल रखा है। जिनको भी बहुत कॉस्टली शॉपिंग नहीं करनी है वो एमबी मॉल में टॉप फ्लोर पे जो मार्केट है वहाँ पे आके ले सकते हैं। बड़ा बहुत ही रीज़नेबल रेट में है। और मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था तो मैंने नहीं ख़रीदा। हम लोग आए थे फूड कोर्ट में यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। तो ये है भटूरे। भटूरे भी बड़े डिफरेंट तरह के लग रहे थे। होता है ना कि हर जगह का अपना एक अलग अलग टेस्ट होता है। तो हम लोग सोच रहे थे क्या खाएं क्या खाएं। पहले तो मिठी रोहन होते थे तो मतलब हमारा होता था पिज़्ज़ा ही खाते थे वो लोग ज़्यादातर। तो हम लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या खाएं। और मुझे थोड़ी हो रही थी चाउमीन की क्रेविंग, चाउमीन या बोले नूडल्स की क्रेविंग हो रही थी। तो मेरे लिए विकास नूडल्स लेने के लिए गए थे और अपने लिए लेके आए थे दही वाली, क्या बोलते हैं, दही भल्ले या वो बताशे में जो ये भरते हैं ना पानी पूरी में, दही और चटनी। और हमारा ये आ गया था कि बन गया है, आप आके ले जाइए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मतलब कुछ बड़ी अच्छी हैं और वाकई अच्छी थी। आप लोग भी चाहें तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं। नूडल्स वाकई बहुत टेस्टी थी, कुछ हट के थी। और अब हमारा हो गया था रिटर्निंग टाइम। तो मैंने विकास को बोला कि मैं कहीं आ ही नहीं रही हूँ, है ना। तो विकास बोलते हैं कि ठीक है। मैं मतलब विकास थोड़ा से ऑकवर्ड हो जाते हैं पिक्स लेने में या वीडियोस लेने में। मेरा है कि ठीक है यार, अब शुरू किया है तो शुरू कर ही देते हैं ना। तो हम लोग आए थे ट्रेंड्स में और देखिए विकास कितने खुश हो रहे हैं, अच्छा लगता है। और वापसी में हम लोग रास्ता भूल गए थे। मैप लगाया था नेविगेशन का तो उसमें भी हम इधर उधर हो गए थे। तो खैर आज यहाँ पे रावण जल रहा था। और यहाँ पे क्या है, दशहरा एक दिन पहले मनाते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो जैसे जिस दिन दशमी होती है उससे एक दिन पहले यहाँ पे दशमी मनाई जाती है और एक दिन पहले दशहरा जलाया जाता है। और भारत माता की जय, भारत माता की जय का वो चल रहा था यहाँ पे। तो अच्छा लगता है, मतलब अपने देश के बारे में कोई अगर बोलता है ना कि भारत माता की जय, और ये सुनना बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा भी लगता है। सामान लेने जाना तो एक बहाना था। मैं स्पेशली गई थी बनाना चिप्स लेने के लिए, जो वहाँ पे बड़े अच्छे से मिल जाते हैं। तो बस अब इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। अच्छा लगता है आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। जितने भी देखते हैं 100, 200, 50 जितने भी देखते हैं उतने में ही मैं खुश हूँ।
और आप लोग ऐसे ही देखते रहें और मैं कोशिश करूँगी और अच्छे ब्लॉग्स बनाने की। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।